नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर प्लान क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग स्फेरिकल मिरर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि आपका प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, अपर्चर क्या होता है। तो बिना देर किए हुए आइए हम लोग स्टडी करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। दोस्तों, स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो यह जो स्फेरिकल मिरर होते हैं यह किसी न किसी हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है, और जिस भी हॉलो स्फीयर का यह पार्ट होता है उसी के सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे आपके सामने एक कॉनकेव मिरर का जो है इमेज बना हुआ है, साथ साथ कॉन्वेक्स मिरर का भी इमेज बना हुआ है। अब यह कॉनकेव मिरर अर्थात स्फेरिकल मिरर किसी न किसी स्फीयर का तो पार्ट है ही, तो उस स्फीयर के सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर किसी न किसी हॉलो स्फीयर का पार्ट है, उस हॉलो स्फीयर के सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोस्तों, इसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार यह कॉन्वेक्स मिरर जो है किसी न किसी स्फीयर का पार्ट है, और उसके सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि पोल क्या होता है। देखिए दोस्तों, द पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द एग्जैक्ट मिड पॉइंट और ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इट इज डिनोटेड बाय पी। अर्थात स्फेरिकल जो मिरर होता है इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट है उसी मिड पॉइंट को हम लोग कहते हैं पोल, या इसी को कहते हैं ज्योमेट्रिक सेंटर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिड पॉइंट को हम लोग पोल के नाम से जानते हैं और इसे P से डिनोट करते हैं। जैसे ये हमारे कॉनकेव मिरर है, राइट साइड में है नॉन रिफ्लेक्टिंग पॉइंट और आपका लेफ्ट साइड में है आपका रिफ्लेक्टिंग पॉइंट, या कह सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिड पॉइंट को हम लोग कहते हैं पोल। यहां भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस कॉन्वेक्स मिरर के राइट साइड है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अर्थात यहां से आपका रिफ्लेक्शन संभव नहीं हो पाता है, लेकिन इसके लेफ्ट साइड में है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस और यहां से रिफ्लेक्शन की घटना संभव हो पाता है। इसी के मिड पॉइंट को हम लोग दोस्तों कहते हैं पोल। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो बीच का डिस्टेंस होता है ना, इसी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसे हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। पुनः बता दे रहे हैं दोस्तों, the distance between the pole and the center of curvature of a spherical mirror is called radius of curvature. It is denoted by R. अर्थात सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसे हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं।